Good morning, students. Today we will do chapter number 17, circles of standard 10th. Standard 10th. Students, we will divide this circle into 4 parts in chord properties, angle properties, cyclic properties and tangent properties. Students, chord property you have already studied in 9th standard. So in 10th standard you will learn about angle properties, cyclic properties and tangent properties. And let's revise chord properties also. So in chord property 9th standard में किया था, तो फर्स्ट क्या थी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल to bisect a chord which is not a diameter is at right angles to the chord. Means to say सेंटर से अगर कोड का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, मतलब कोड को बाइसेक्ट करें, सेंटर से जो लाइन आएगी वो अगर बाइसेक्ट करेगी तो कहाँ पे करेगी, वो 90 डिग्री पे, मतलब वो एंगल बनाएगी 90 डिग्री का. सिंपल सी प्रॉपर्टी है, क्या है, सेंटर से कोड के ऊपर अगर, या ये समझ लो कि मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं अगर सेंटर को, तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, बाइसेक्ट करेगी तो 90 डिग्री पे करेगी. सेकंड क्या है, द परपेंडिकुलर टू ए कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड. अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कोड के ऊपर तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट. बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्टर होगा, मतलब हाफ कर देगा कोड को. इसके बाद थर्ड थी, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. टू कोड इफ दे आर इक्वल देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. मीन्स सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों का, वो क्या होगा, इक्वल. जैसे OP और OQ ये दोनों क्या होंगे, इक्वल. ठीक, कोड इक्वल हैं तो इक्विडिस्टेंट भी हैं, और अगर इक्विडिस्टेंट हैं तो कोड क्या होंगे, इक्वल. एक और प्रॉपर्टी थी, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर. ये भी तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में थी कोड की प्रॉपर्टी. नाउ इन 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारे फर्स्ट है एंगल प्रॉपर्टीज. एंगल प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट थ्योरम है, द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन करोगे तब ये प्रॉपर्टीज तुम्हें रीजन में लिखनी है. पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है थ्योरम ही है वो याद करनी पड़ेगी, और रीजन में पूरी की पूरी तुम्हें लिखनी पड़ेगी. ठीक है, इसका कोई मतलब स्पेशल नाम तो है नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम थी, जैसे कि ब्रैकेट में लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम. तो तुम्हें ये पूरी याद करनी है, पूरी की पूरी. तो इसको रीजन में लिखना पड़ेगा तुम्हें, आगे फिर याद करनी है ये. तो क्या मतलब था इसका, एंगल विच एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर. कोई भी आर्क क्या होता है सबको पता होगा, बेसिक सारे 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. तो कोई भी आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करती है, जैसे इसने ये एंगल सबटेंड कर दिया, AB आर्क ने सेंटर के ऊपर ये एंगल बनाया है AOB. तो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस. मतलब इस आर्क को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट बच गया है रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे ये एंगल बनाती है सेम आर्क, तो सेंटर का एंगल क्या होता है, उसका डबल. सिंपल सी क्या है, अगर ये x होगा तो ये कितना होगा, 2x. ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री. ये 70 है तो ये कितना होगा, 140. मतलब सेंटर के ऊपर सेम आर्क सेंटर के ऊपर डबल एंगल बनाती है रिमेनिंग पार्ट से सर्कमफ्रेंस की. क्लियर. अच्छा, कई बार जैसे ये तो सिंपल दे रखा है, इसे समझ में आ जाता है कि हाँ ये डबल होगा, ये हाफ होगा. इसका उल्टा ही बोल सकते हो ना, ये हाफ है, ये डबल है. ये 70 दे रखा तो ये कितना होगा, 35. और अगर ये 25 दे रखा तो ये कितना, 50. ठीक है, ये तो सिंपल समझ में आता है, अगर सिंपल सा फिगर है सबको पता चल जाएगा. लेकिन कई बार क्या है, ऐसे भी शो किए होते हैं. अब इनमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो ध्यान रखना है.
कैसे? ए बी आर्क का सेंटर के ऊपर एंगल ये है, ए बी आर्क का सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल ये है, तो ये एंगल क्या होगा? इसका डबल। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। ठीक है, ऐसे के बजाय कई बार ऐसे भी दे देते हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना अपनी फिंगर्स को यूज़ कर सकते हो इसके लिए, एंगल देखने के लिए कि कौन सा एंगल सेंटर का है और कौन सा सरकमफ्रेंस का है, लेकिन सेम आर्क से हों दोनों। जैसे ए बी आर्क से ये एंगल हो गया, एक लाइन ये गई ओ पे, एक लाइन ये, तो ए ओ बी ये एंगल बना, एंगल आर्क ए बी से सेंटर के ऊपर, और ए बी आर्क ने एंगल बनाया है सरकमफ्रेंस के ऊपर ए सी बी, ये वाला एंगल। तो सेम प्रॉपर्टी वही है, सेंटर का एंगल क्या होगा? इसका डबल। मतलब ये अगर 25 है तो ये कितना होगा? 50। अब कई बार ऐसे भी दे देते हैं ये। अब तुम्हें ध्यान रखना, जैसे कहीं सोचो कि सेंटर का एंगल ये है, आर्क कौन सी? ये मेजर आर्क। मेजर आर्क ने सरकमफ्रेंस के ऊपर बनाया एंगल ए सी बी, और मेजर आर्क ने सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बनाया? ये वाला रिफ्लेक्स एंगल जो होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल मेजर आर्क ने ये बनाया है, तो मेजर ये सेंटर का एंगल क्या होगा? सरकमफ्रेंस के एंगल से डबल। तो ये अगर 110 है तो ये 220 होगा। क्लियर है? तो ये याद रखना है। ये तो फिगर सबसे आसान है, सारे देख के बता देंगे कि ये एंगल डबल है, ये हाफ है। तो इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इनको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब क्या है? जैसे ये फिगर दे रखा है, इसको एक कोड में ज्वाइन कर लो, ए बी सी डी, लेट ए बी इज ए कोड। अब इस कोड ने सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाया है, जितने भी एंगल बनाएगी ये कोड बोलो या आर्क बोलो, ये ए बी ये आर्क है और ये है कोड, एंगल दोनों सेम ही बनाएंगे। ए बी कोड ने ए डी बी ये एंगल बनाया है, और ए बी कोड ने ए सी बी ये भी एंगल बनाया है। अगर सेम कोड सरकमफ्रेंस के ऊपर जितने भी एंगल बनाएगी वो क्या होंगे? सारे इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या है कि कोड जो है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक तो हो गया नीचे, ये हो गया माइनर सेगमेंट, और एक हो गया ऊपर, ये हो गया मेजर सेगमेंट। ए बी लाइन से ऊपर का जो पार्ट है वो हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो कोड है वो दो पार्ट में डिवाइड करती है सर्कल को। नीचे वाला का कौन सा पार्ट है? माइनर सेगमेंट, ऊपर क्या है? मेजर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट के अंदर जितने भी इस एंगल बनाएगी कोड, वो सारे क्या होंगे? इक्वल। मतलब यहाँ पे अगर एक एंगल होता है सरकमफ्रेंस के ऊपर, वो भी क्या होता है? इनके इक्वल। क्लियर है? अब जैसे ये एंगल बना रखा है, ठीक है, या इसी में देख लो कोड ये है, अगर इसको भी ज्वाइन कर दें एक बार, तो डीसी कोड ने, डीसी कोड है तो डीसी कोड ने ये एंगल भी बनाया है और ये एंगल भी बनाया है, तो दोनों ही एंगल क्या होंगे? इक्वल। ये एंगल इक्वल होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इसमें भी ऐसे ये देखो, कोड ए डी सबटेंड एंगल ए बी डी एट सरकमफ्रेंस, एंड ए डी ने ये एंगल भी सबटेंड किया है सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो ए सी डी और ए बी डी दोनों क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला एंगल है ना, ये डबल होगा दोनों का, मतलब इससे भी डबल होगा, इससे भी डबल होगा। ये 30 है तो ये 60 होगा, ये कितना होगा? 30। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, सरकमफ्रेंस वाले एंगल सारे इक्वल होंगे, सेंटर का एंगल डबल होगा। सेम कोड या सेम आर्क ने बनाया है तो। थर्ड है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल क्या होता है? द डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। डायमीटर ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है सर्कल को, इक्वल पार्ट में। ठीक है, हाफ हाफ कर दिया। तो डायमीटर के दोनों एंड, या डायमीटर सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाएगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का। इसको बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल। जैसे ये दोनों एंड्स हो गए ए और बी डायमीटर के, तो सरकमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बनाएंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री का। अगर यहाँ पे बनाया कोई एंगल, वो भी क्या होगा? 90 का। इस साइड में कहीं भी बनाए, दोनों साइड में से, बस वो डायमीटर होना चाहिए, सेंटर में से पास हो लाइन, तो वो सारे क्या होंगे? 90 डिग्री के। तो ये थी तुम्हारी एंगल प्रॉपर्टीज। इसके बाद है
साइक्लिक प्रॉपर्टीज़। साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? इन्हें क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? वन ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल के अंदर बनाई है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स कहाँ पे होने चाहिए? तुम्हारे सर्कल के ऊपर लाई करें, तभी होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कई बच्चे ऐसे, जैसे ये फिगर था ना, क्वाड्रिलेटरल तो ये भी है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। कहीं सोचोगी सर्कल के अंदर है तो ये साइक्लिक होगी। चारों वर्टेक्स कहाँ पे होने चाहिए? वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर, जैसे ये है ए बी सी डी, तो ये साइक्लिक नहीं है। क्लियर? तो इसमें फर्स्ट थी प्रॉपर्टी तुम्हारी साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है? द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री नहीं पता होगा बच्चों को। सप्लीमेंट्री क्या होता है? इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180। कॉम्प्लीमेंट्री था, सम अगर दो एंगल का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री। या फिर ये बोलो, इफ़ द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल मतलब ये दोनों एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना है? 180। और इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी कितना होगा? 180। मतलब याद रखना कि साइक्लिक प्रॉपर्टी दो ही हैं। क्या? अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। सेकंड क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? जैसे ये थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब इसका एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर बनता है एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर मतलब जो अंदर है, अंदर ये सारे एंगल हैं। इंटीरियर अपोजिट, अपोजिट मतलब इस वर्टेक्स के अपोजिट जो है, इस वर्टेक्स के अपोजिट कौन सा है? ये एंगल। तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। एंगल सी ई डी इक्वल होगा एंगल ए की। ठीक है? साइक्लिक प्रॉपर्टी दो ही थी, कौन सी? अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के। क्लियर? इसके बाद है, अच्छा इसके बाद एक प्रॉपर्टी है तुम्हारी टेंजेंट प्रॉपर्टीज। टेंजेंट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। जो 18 चैप्टर है तुम्हारा टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज, उसी के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ तुम्हारी हैं एंगल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टी। कोड प्रॉपर्टी का भी यूज होगा, कोड प्रॉपर्टी का यूज सभी में होगा, 17 चैप्टर में भी, 18 में भी। 9th स्टैंडर्ड में थी कोड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 17A। 17A एक्सरसाइज में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले। अच्छा, सारे के सारे क्वेश्चन में क्या है? एंगल प्रॉपर्टीज यूज करनी है। कौन सी? एंगल इन द सेम सेगमेंट, और सेंटर का एंगल क्या होता है? डबल होता है, दो प्रॉपर्टी वो, और एक एंगल इन द सेमी सर्कल, और साइक्लिक प्रॉपर्टी। इन 4-5 प्रॉपर्टीज से सारा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। अभी करते हैं 3rd क्वेश्चन। देखो, फाइंड OCA। कौन सा? OCA एंड OAC। क्या दे रखा है 3rd क्वेश्चन में? गिवन O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंगल AOB इक्वल टू 70 डिग्री। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OCA एंड OAC। ये हमें फाइंड करना है। ये फिगर हमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री का। अब जैसा कि उसमें प्रॉपर्टी में बताया था, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? एंगल सबटेंड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। क्यों? सबसे पहले चेक करो जो एंगल निकालना है तुमने वो कौन सी आर्क ने बनाया। देखो, AB आर्क ने बनाया है। देखो ये एंगल है ना OCA, तो ये एंगल देखो दोनों लाइन कहाँ पे गई? AB पे। मतलब AB आर्क ने बनाया है एंगल ACB या OCA बोल लो इसको। अब ये एंगल बनाया है AB आर्क ने, तो AB आर्क ने और कोई एंगल बनाया है या नहीं बनाया वो चेक करो पहले। अब AB ने सेंटर के ऊपर बना रखा है एंगल 70, तो सेम आर्क ने सेंटर के ऊपर 70 डिग्री बनाया एंगल, तो सर्कमफ्रेंस पे क्या होता है उसका? हाफ। एंगल OCA इज इक्वल टू हाफ ऑफ
एंगल AOB, मतलब हाफ ऑफ 70 डिग्री, कितना हो गया 35। अब इसमें रीजन तुम्हें लिखना पड़ेगा, वो थ्योरम थी जो पूरी, एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट सर्कमफ्रेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, लिख देना वो पूरी की पूरी, ठीक है। OCA निकल गया। अब सेकंड क्या है, OAC, ये निकालना OAC। अब OAC क्या है, OAC ये वाला एंगल। अब चेक करो, देखो OA और OC दोनों क्या थे, रेडियाई, रेडियाई निकालना है। तो OA इक्वल टू OC, क्यों, ये थी रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों के दोनों क्या थे, रेडियस थे सर्कल के। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पड़ी होगी 9th स्टैंडर्ड में कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA, क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल OAC ये कितना हो गया, OC कितना था 35, तो ये भी होगा 35, तो ये भी 35, ये भी 35, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का, देखो सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C। in this part we have to find value of B। B की वैल्यू निकालनी है, देखो इसमें तो एंगल B मेड बाय आर्क AB। देखो ये B है, तो B से कहाँ पे गई लाइन, B पे गई और एक A पे गई। याद रखना ये डायमीटर नहीं है, क्यों, सेंटर में से पास नहीं हुई है लाइन, तो ओके। तो आर्क किसने बनाया, AB ने, तो AB ने बनाया, और AB ने और कौन सा एंगल बनाया, C के ऊपर, मतलब ये एंगल भी बनाया AB ने, AB आर्क ने। तो ये भी कितना होगा B, ये एंगल हो गया B। लिखो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, दोनों B के इक्वल हो गए, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये B हो गया। अब B ये हो गया, ये 25 था। अब इस ट्रायंगल में देखो, इसको नाम दे देता हूँ मैं P। इन ट्रायंगल PCB में क्या है, देखो B + 25 इज इक्वल टू 120, कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है जो वो इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होगा एंगल्स के। तो B इज इक्वल टू 120 माइनस 25, ये हो गया 95, तो B इज इक्वल टू 95, ये होगा फिफ्थ का सेकंड पार्ट। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड BCD, ADC एंड ABC, ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं, कौन कौन से, BCD। अब देखो वही प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहे हैं। अब इसमें कौन सी होगी, देखो BCD ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसके अपोजिट वाला एंगल दे रखा है। अब ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक है, क्यों, चारों वर्टेक्स कहाँ पे, सर्कल के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल BCD + 105 इज इक्वल टू कितना होगा 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 180।
तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 105 कितना हो गया 75। ये एंगल हो गया 75। इसके बाद निकालना है ए डी सी दिस एंगल। क्लियर। सो नाउ सेकेंड पार्ट, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180, को इंटीरियर एंगल। एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180। क्यों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। तो एंगल ये कितना 105 प्लस ए डी सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी सी कितना होगा 180 माइनस 105 75 का। थर्ड है एंगल ए बी सी भी ऐसे ही निकालोगे, बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो 180 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 105 का। ठीक है, हो जाएगा थर्ड पार्ट भी तुम्हारा। इसके बाद है 10th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle BAD this angle equal to 75, ABD equal to 58 and ADC this full angle equal to 77. Find BDC and BCD. तो BDC, where is BDC? BDC ये एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इन ट्रायंगल ABD, AB and D two angles are given, then find its third angle means this ADB। कितना हो गया एंगल, सीधा ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लिख लेना एंगल BAD प्लस ABD प्लस ADB इक्वल टू 180। तो 75 प्लस 58 प्लस ADB इक्वल टू 180। 133 प्लस ADB इक्वल टू 180, देन ADB दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 133 कितना हो गया 47। क्लियर। तो 47 हो गया कौन सा, ये हो गया 47। नाउ दिस कंप्लीट एंगल ADC इज इक्वल टू 77 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 47, देन रिमेनिंग एंगल BDC। तो क्या था एंगल BDC, ये कैसे निकलेगा ये वाला एंगल ADC माइनस ADB, मतलब 77 में से 47 माइनस कर देंगे तो ये एंगल बचेगा 30। क्लियर। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट BCD, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट में BCD निकालना है। BCD अब देखो ABCD क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल C इन दोनों का सम कितना है 180। सो एंगल A प्लस एंगल BCD इक्वल टू क्या है 180। रीजन में लिखोगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या है एंगल A इज इक्वल टू 75, देन एंगल BCD इक्वल टू 180। एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस 75 कितना हो गया 105। तो ये एंगल हो गया 105 का। इज दैट क्लियर। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 given CAB this complete angle equal to 75, CBA this angle 50, then find the value of DAB plus ABD। दोनों का सम निकालना है, सेपरेटली इनको नहीं निकालना है। DAB ये एंगल और ABD
ये पूरा एंगल, इनका सम तुम्हें निकालना है। देखो अब ये दोनों एंगल जो हैं वो कौन सी ट्रायंगल के हैं, ए बी डी ट्रायंगल की। तो दो एंगल निकालने हैं। तो अगर ये एंगल हमें मिल जाए एक एंगल, तो हम 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो बाकी दो का सम मिल जाएगा। तो सबसे पहले निकालो इन ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्यों, मेड बाय सेम आर्क, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये भी मेड बाय ए बी है, ये भी ए बी ने बनाया है। तो सबसे पहले देखो ये एंगल निकालो अब ए बी सी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के दो एंगल हमें दे रखे हैं, कौन कौन से, 50 और 75। तो 75 प्लस 50 प्लस तीसरा एंगल कौन सा बचेगा, ये ए सी बी। तीनों का सम होता है 180। तो 125 प्लस एंगल ए सी बी, $55। तो ये एंगल हो गया 55। क्लियर। नाउ एंगल ए डी बी, ये भी कितना हो गया, एंगल ए सी बी के बराबर हो गया। ये भी हो गया 55। एंगल इन सेम सेगमेंट, ये हो गया एंगल इन सेम सेगमेंट। इसके बाद देखो ए डी बी। अब इस ट्रायंगल की बात करें, जैसे अगर मैं अलग से बनाऊँ इसको, ये तो हो गया 55, ये था ए बी डी। निकालना क्या है हमें, डी ए बी ये एंगल और ए बी डी ये एंगल, इन दोनों का सम निकालना है। सेपरेटली इनको नहीं निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। तो सम कितना होगा, देखो एंगल डी ए बी किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी में। एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस 55 इक्वल टू क्या होगा, 180। तो ये पूरा निकालना है। एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 माइनस 55, 125। दैट्स इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर दैट see क्वेश्चन नंबर 22। एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, बाकी क्वेश्चन भी करके भेज देंगे, या फिर लाइव क्लास लेंगे उस दिन कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू। दो सर्कल वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी और क्यू पे। जैसे मैं फिगर बनाता हूँ इसका, पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पी पॉइंट हो गया और ये हो गया क्यू पॉइंट, पी एंड क्यू। थ्रो पी डायमीटर पी ए, ये हो गया पी ए डायमीटर, ये डायमीटर है पी ए, एंड पी बी, ये भी डायमीटर है पी बी, ऑफ टू सर्कल आर ड्रोन सो दैट द पॉइंट ए क्यू बी आर कोलिनियर। मीन्स ए क्यू बी को क्या करना है, हमने कोलिनियर प्रूव करना है तीनों पॉइंट को। कोलिनियर कब होंगे, मतलब तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो प्रूव कर दो इसको। क्या, ए क्यू बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो कैसे करोगे, देखो स्ट्रेट लाइन कब होती है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है कोई भी, तो जैसे स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब जो दो एंगल बने हैं ना, एक ये एंगल और एक ये एंगल, अगर इन दोनों का सम 180 हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। जो 180 होता है तभी स्ट्रेट लाइन होती है। अगर एंगल कम ज़्यादा हो गया मान लिया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो हमें कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि दोनों एंगल का सम 180 हो जाए। तो देखो दैट दिस सेंटर, क्या लिखें इसको, C1, ये C2। C1 इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, C2 इज द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल ऑफ डायमीटर PB।
तो इफ़ पी ए इज ए डायमीटर, एंगल पी क्यू ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हो गया ना। फर्स्ट सर्कल की अगर बात करें, C1 इज द सेंटर ऑफ डायमीटर पी ए, तो ये पी ए डायमीटर है, डायमीटर एंगल बनाता है पी क्यू ए, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। नाउ एंगल पी क्यू बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 90, ये भी हो गया एंगल इन द सेमी सर्कल। लिखना है पूरा, ये लाइन लिख दी। उसके बाद सम ऑफ दीज टू एंगल, इन दोनों को प्लस करो, एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू बी इक्वल टू 90 प्लस 90 मीन्स 180। सो इसका मतलब क्या है, अगर सम 180 आया तो इसका मतलब है ए क्यू बी, ए बी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। सो ए बी इज स्ट्रेट लाइन एंड ए क्यू बी आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या है, टू कोर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, दो कोर्ड हैं सर्कल की, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे इनसाइड द सर्कल, प्रूव दैट। अच्छा पहले फिगर बनाते हैं। दो कोर्ड हैं, देखो एक ये कोर्ड, एक ये कोर्ड, ये मान लिया सेंटर है इसका, थोड़ा सा फिगर ऐसे बनेगा तो कोई बात नहीं। ए बी कोर्ड, ये सी डी कोर्ड, दोनों कोर्ड पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इनसाइड द सर्कल, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए सी एंड बी डी एट द सेंटर। तो आर्क ए सी आर्क ये है, तो ए सी आर्क सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, ठीक है। और बी डी आर्क कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो क्या था, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए सी एंड बी डी, मतलब ए सी और बी डी जो दोनों एंगल बनाते हैं सेंटर के ऊपर दोनों आर्क, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी। ए पी सी मतलब इस एंगल का डबल है। टू प्रूव में लिखो, देखो टू प्रूव, गिवन लिख लेना जो भी है। तो टू प्रूव में क्या आएगा, एंगल कौन सा, ए सेंटर क्या, ओ, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी, ये प्रूव करना है। तो हम नेम दे देते हैं इनको एंगल्स को, ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3, ठीक है। मतलब अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 1 और 2 का सम जो है वो 3 का डबल है, ये प्रूव करना है। अब इसके लिए देखो प्रूफ कैसे आएगा। प्रूफ के लिए ज्वाइन करो, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें, एक लिख देना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन बी एंड सी, बी सी को ज्वाइन कर दिया। अब इसमें चेक करो, देखो यहाँ से निकालेंगे, पहले ये क्या था जो प्रूव करना है उसको एक बार, 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 1 इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए सी एट सेंटर, तो सेंटर के ऊपर एंगल बनाया है ए सी ने। अब ए सी ने सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल कौन सा बनाया है, ये वाला एंगल 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। इसमें प्रॉपर्टी वो लिख देना जो थ्योरम थी तुम्हारी, एंगल सबटेंड्स बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल
सबटेंड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब दोनों में यही आएगी। देखो अब सेकंड जो है, जो एंगल 2 है, एंगल 1 निकाल दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब एंगल 2 निकालेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 मेड बाय आर्क बी डी एट सेंटर। तो बी डी का सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल कौन सा है, सी, मीन्स ये कंप्लीट एंगल, इसको नाम दो या एंगल सी लिख दो, कोई बात नहीं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी। क्लियर, ये एंगल होगा सी के इक्वल, या 5 लिखना 5 लिख दो, कोई बात नहीं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी। अब 1 + 2 निकालना है, मतलब दोनों का सम निकालना है, तो दोनों को प्लस कर दो। एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, एंगल 4 प्लस में एंगल सी। एंगल 1 + 2 किसके इक्वल आया, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 + एंगल सी, 4 + सी के इक्वल, इसका डबल। अब एंगल 4 + सी किसके इक्वल है, देखो एंगल 4 + एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी के इक्वल। कैसे, ये थी जैसे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये था 3 एंगल, ये सी और ये बी, मतलब 4 था, ये सी था। तो जो 3 एंगल है वो किसके इक्वल है, सी और 4 के इक्वल। सम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ए पी सी के, तो ए पी सी वैल्यू रख दो इधर। एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी। हाँ, ए पी सी मतलब 3 एंगल जो है, एक ही बात है। चलो तो हो गया प्रूव। एन अब दोबारा से इनके नाम रख दो। 1 क्या था, एंगल ए ओ सी, प्लस 2 को कितना है, बी ओ डी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी। ये हो गया प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 के बाद है क्वेश्चन नंबर, एक और लास्ट करवा देता हूँ मैं, मुझे 60 के आसपास क्वेश्चन है, तो सारे पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन करवाने, तो मैं लास्ट क्वेश्चन और करवाऊंगा बस ये, उसके बाद तुम्हें करने जो प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेना बाद में। फिर डी सी है, देखो कौन सा क्वेश्चन है, 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखो। इन द गिवन फिगर I is the in center of triangle ABC, BI produced, BI को प्रोड्यूस कर दिया, meets the circle of triangle ABC at D। BI को प्रोड्यूस करने से वो सर्कल पे D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल BAC इक्वल टू 55, BCA इज इक्वल टू 65। देन फाइंड DCA, DAC, DCI, AIC, ये एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर इज़ नॉट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं कि आई को सेंटर मान के ना वो क्वेश्चन कर देते हैं। तो आई सर्कल का सेंटर नहीं है, आई क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब होता है कि वो एंगल बाइसेक्टर से, इन सेंटर कैसे आता है, इन सेंटर इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो लाइन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अगर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ए को आई के साथ मिलाएंगे तो वो भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। मतलब इन सेंटर क्या होता है, एंगल्स का बाइसेक्टर। जो ट्रायंगल है एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे डी सी ए। तो ज्वाइन डी सी ए, डी सी ज्वाइन डी एंड सी। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल मेड बाय आर्क ए डी। ए डी ने एंगल बनाया है, तो AD ने और कौन सा एंगल बनाया, AD ने ये वाला एंगल बनाया, ये वाला। ठीक है, अब ये एंगल फाइंड करना है सबसे पहले। तो ये कैसे निकलेगा, देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC 2 एंगल दे रखे हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A कितना है 55, B फाइंड करना है, एंगल C कितना है 65 इक्वल टू 180। तो एंगल B प्लस ये हो गया 120 इक्वल टू 180, 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल B तो हो गया 60 डिग्री, लेकिन BI क्या है, एंगल का बाइसेक्टर है। सो
ये एंगल 1 लिख देता हूँ मैं इसको, या 1 ना लिखो भाई, इसको मैं x लिख देता हूँ। सो या कुछ भी ना लिखो यार। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, बिकॉज बी आई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो 1/2 ऑफ 30 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट क्या था तुम्हारा, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ये हो गया 30 डिग्री। कौन से एंगल हो गए, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल है ना दोनों, और सेम आर्क ने बनाए हैं, तो क्या होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये होगा 30 डिग्री का। सेकंड पार्ट में क्या है, डी ए सी, अब ये एंगल एंड दिस एंगल मेड बाय आर्क डी सी, तो डी सी ने बनाया है डी ए सी एंगल, तो डी सी ने और कौन सा एंगल बनाया ये, तो ये भी कितना था 30। तो एंगल डी ए सी इक्वल टू डी बी सी, और डी बी सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल बी। तो डी ए सी एंगल डी बी सी, ये कितना हो गया 1/2 इंटू 60, मतलब 30 का। ठीक है, ये क्यों इक्वल था, पहले लिखने में ऐसे करना भाई, पहले ये एंगल निकाल दो डी बी सी, तो डी बी सी हो गया 30, उसके बाद लिखो डी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू 30, इसमें लिखो एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, लास्ट में लिखना है, साथ में मत लिखना। यहाँ पे रीजन में फिर वही लिखो बी आई इज बाइसेक्टर। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट देखो, डी सी आई, अब सी आई को ज्वाइन करना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, सी आई ऑल्सो ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो सी आई बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल है, ए सी आई निकालो पहले। एंगल ए सी आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, मतलब हाफ ऑफ 65, कितना हो गया 32.5। ठीक है, क्यों, सी आई भी क्या हो गया बाइसेक्टर। अब एंगल जो निकालना था डी सी आई, एंगल डी सी आई, यहाँ पे 2 एंगल का सम है, डी सी आई, इसमें 2 एंगल आ गए, एक तो ये डी सी ए और ए सी आई, डी सी ए प्लस ए सी आई, मतलब 30 डिग्री और 32.5, कितना हो गया 62.5 डिग्री डी सी आई। उसके बाद निकालें लास्ट ए आई सी, मतलब ये एंगल। ठीक है, इस पार्ट में गलतियां करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि ए आई सी सेंटर है, सेंटर के ऊपर एंगल इसका क्या है डबल, 60 का डबल हो गया 120। आंसर बेशक सेम आए, लेकिन रूल गलत लगा रहे हो। तो ये एंगल कैसे आएगा, देखो सी आई भी बाइसेक्टर है, तो ये एंगल हो गया 32.5, और ये एंगल कितना हो गया, ये भी क्या हो गया बाइसेक्टर है, तो ये हो गया 27.5। ठीक है, तो थर्ड एंगल निकालना है इन ट्रायंगल ए आई सी, ये होगी एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल निकालना है। कैसे, दोनों को प्लस करो दोनों एंगल्स को, और 180 में से माइनस कर दो, दोनों का सम कितना आएगा 60, 180 में से 60 माइनस करोगे क्या बचेगा 120। तो ए आई सी कितना आएगा 120। So this is your exercise 17A. In next video we will do 17B or C exercise.